guys, myself Piyush Jain from Tinu Commerce Education. So, as I told you कि 8 तारीख को मैं आपके सामने एक फुल कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आप लोग न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए. सो ही इज द फुल कंपैरिजन एंड ऑन अदर हैंड हम लोग यहाँ पे न्यू और ओल्ड सिलेबस में से कौन सा बेटर है आप लोगों के लिए उस पर डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को ये सहूलियत हो सके कि आप लोग कौन सा सिलेबस चूज करें. सो हम लोग यहाँ पे ओल्ड और न्यू सिलेबस को पॉइंट्स देने वाले हैं कि किस में ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कि हमें इजीली समझ में आ सके कि हम लोग कौन सा सिलेबस चूज करें न्यू और ओल्ड. ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6. आई थिंक यहाँ पे कोई इतना मेजर चेंज है नहीं. आई विल ट्राई कि ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो हो ताकि आप लोग भी इजी में डिसीजन ले सकें. सो मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि क्या एडिशन हुआ है और क्या नहीं. ठीक है. सो पेपर नंबर 5 था ओल्ड सिलेबस में, जो अब हो चुका है पेपर नंबर 6. ठीक है. जो पेपर नंबर 5 था वो एक्चुअली हो चुका है पेपर नंबर 6. ठीक है ना. आप लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई मेजर चेंज नहीं है. चेंज के अंदर अगर न्यू सिलेबस में देखा जाए, SBL सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. उसी तरह से रॉयल्टीज को रिमूव करा है लेकिन उसकी जगह आ गया है लीज अकाउंटिंग. ठीक है. तो आई जस्ट विश के रॉयल्टी और लीज अकाउंटिंग नियरली सेम चैप्टर्स हों. बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम लोग. जब वो मॉड्यूल लॉन्च होगा न्यू सिलेबस का तभी आप पता लगा पाएंगे. टिल दैट वी कैन अज्यूम ओनली दिस. अदरवाइज आई कैन से 2 चैप्टर हट गए और उसकी जगह एक न्यू चैप्टर ऐड. बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा ओल्ड सिलेबस में था. ठीक है. लेकिन अ माइनर चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली परसेंटेज वाइज. बट मैं परसेंटेज पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूं अभी, जस्ट बिकॉज क्योंकि परसेंटेज वाइज हमारे कभी सिलेबस में आया नहीं है या क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आया नहीं है. मैं परसेंटेज पे फोकस करूं कि 25% ये है, 40% ये है, एंड आई डोंट थिंक कि कभी भी इन परसेंटेज को फॉलो करके आपको पेपर दिया गया हो. वेरी रेयर केसेस जहां पे ऐसा हुआ हो तो हम उनको बेस नहीं बना सकते एक्चुअली. सो नेवर माइंड दिस थिंग कि आप परसेंटेज पे फोकस नहीं करा, परसेंटेज चेंज हो गया. परसेंटेज चेंज करना इट्स अ डिफरेंट थिंग. अब वो परसेंटेज कितने हद तक फॉलो होते हैं या फिर ऐसा कुछ है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि जो CM में दे चुके हैं या फिर आप लोगों को जो नए देने वाले उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन डालूं कि CMA के अंदर या किसी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर इन परसेंटेज को फॉलो नहीं किया जा सकता. जस्ट बिकॉज कि समझो आपको पता है कि इसको पढ़ने से 20% मार्क्स आएंगे, इसको पढ़ने से 20% मार्क्स आएंगे, मतलब 40% मार्क्स इनसे आ रहे हैं. तो कोई इंसान क्या करेगा, ये 40% ही पढ़ के चल जाएगा. 40% मार्क्स तो सिक्योर हो गए, उसको अच्छे से पढ़ लेगा. प्रिकॉशन के लिए ये 15% और पढ़ लिया, हो गए उसके 55% मार्क्स. जबकि प्रोफेशनल्स तो ये कहते हैं कि भाई आपको पूरी बुक आनी चाहिए. सो हम लोग इन परसेंटेज को बेस नहीं बना रहे हैं. मैंने इनका बाइफिकेशन किया था, इनको सेपरेटली समझा था, बट एट द एंड जब मैंने पास किए पेपर्स और स्कैनर्स को बेस बनाया तो ये परसेंटेज फॉलो हुए नहीं थे. ये जो परसेंटेज थे पुराने सिलेबस के एक भी परसेंटेज फॉलो नहीं हुआ. सो
पेपर नंबर 5 सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीजें जैसे AS 11, 12, 16, 22 ये ऐड हुआ है। वहीं पे SBL AS 279 ये रिमूव हुए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली दोनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई चेंज है नहीं। सो यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो कि पार पार पे है कि भाई चार चीजें ऐड हुई, चार चीजें ऐड गई, तो यहाँ पे आपकी कोई डिसीजन लेने की मतलब ऐसा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर साइड डिस्कशन करते हैं। जो कि है आपका पेपर नंबर 6, या आप बोल सकते हो लॉ। आई अगेन सिंह के मैं यहाँ पे परसेंटेज को इग्नोर कर रहा हूँ, सो प्लीज इसको आप माइंड मत करना कि परसेंटेज वगैरह कहाँ गए। जो पेपर नंबर 6 था लॉ, वो अब एक्चुअली आपके लिए बन चुका है पेपर नंबर 5। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं है। वही सारी चीजें वापस यहाँ पे है, एक इंट्रोडक्शन को अलग से ऐड किया गया है। जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट को एक अलग से ऐड किया गया है, वो बेसिक है। ठीक है, वो आपको नॉलेज में आना चाहिए, वैसे भी वो हर जगह पे होगा। ठीक है, बाकी कहीं पे भी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। वही 5 टॉपिक यहाँ पे भी है, वही 5 टॉपिक यहाँ पे भी है। लेबर फैक्ट्री एक्ट के या इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर बोनस वेजेस एक्ट 1948 और 36 इनको रिमूव करके इन लोगों ने एक कोड ऑन वेजेस 2019 को ऐड कर दिया है। तो कोई इतना मेजर इंपैक्ट नहीं है इसका, इतना कोई मेजर रोल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। कंपनीज एक्ट एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद में बिजनेस एथिक्स के अंदर, बिजनेस एथिक्स में जरूर मैं ये कहूंगा कि इन भले आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के कुछ अजम्पशन मत ले लेना कि यार यहाँ पे ये चैप्टर्स ले रहे हैं वहां पे वो चैप्टर, ऐसा कुछ है नहीं। सो एथिक्स के अंदर इन्होंने एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक ऐड किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एक ऐड हुआ है, बाकी कोई इतना मेजर कोई बहुत बड़ा चेंज हो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्म्स हो गए या फिर कोई भी इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर थे। बट यहाँ पे बिजनेस एथिक्स के अंदर इनके एक ही दो लाइनें देख के आपको एग्जाम में पूरा आ जाता था। और इंस्टीट्यूट ने इस बार पूरा ध्यान रखा है कि इन्होंने एक एक टॉपिक को एलिब्रेट करके बोला है कि भाई ये टॉपिक है। पुराने सिलेबस में आप चेक करोगे तो नॉर्म्स वगैरह आपको या ये सब चीजें मिल जाएगी, ऐसा नहीं नहीं मिलेगी। बट वही पॉइंट है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने केवल उनकी 2 3 4 लाइन दे दी और यहाँ पे उनको पूरा एक टॉपिक बना के दिया है। दैट इज वेरी गुड फ्रॉम इंस्टीट्यूट। सो अगर यहाँ पे बात की जाए लॉ के हिसाब से तो कोई मेजर चेंज है ही नहीं, तो यहाँ पे भी पार में जाता है। लेकिन मैं पेपर नंबर 7 को भी इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज वही हमारा डिसिसिव पेपर होने वाला है। मैं पेपर नंबर 7 को यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ और उसकी जगह हम लोग पहले कंपेयर कर रहे हैं पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 8 आपका डॉट सेम पेपर है जहां पे कोई चेंज नहीं किया गया है, जहां पे माइनर मेजर तो बहुत दूर की बात है, कोई चेंज ही नहीं किया गया है। जो चीजें यहाँ पे थी वो एज इट इज चीजें अभी भी मेंटेन करके रखी गई है। इंट्रोडक्शन, असर्टेनमेंट, मटेरियल, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बुक कीपिंग जिसमें रिकंसलेशन इंटीग्रल वगैरह हैं। बाद में जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस,
ऑपरेटिंग, फिर वही मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, जहां पे एक छोटा सा वर्ड भी चेंज नहीं लगता है कि हाँ भाई कुछ चेंज किया गया हो। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि छोटे मोटे टॉपिक्स जो थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल एंड पोर्ट सर्विसेज, इस चैप्टर रिमूव कर दिया, लेकिन इसमें से मैंने क्वेश्चन देखे भी नहीं अधिकतर कभी। ठीक है, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट, तो ये सब चीजें ऐसा नहीं कि रिमूव कर दी गई है, हाँ बट किसी अदर चैप्टर के साथ मर्ज कर दी गई होगी, बिकॉज इनके बिना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो हमारे 3 पेपर हो गए, पेपर नंबर 5, 6, 8, जो चल रहे हैं विथ नो चेंज, या आई कैन से नो मेजर चेंज। ठीक है, यहां तक आप लोग कोई भी सिलेबस चूज कर सकते हो। यहां तक में क्या अगले पेपर में अगर बात की जाए, पेपर नंबर 9 ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं करा इन लोगों ने। मेजर तो देखो, बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मेजर मीन्स कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जिसके कारण आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो पाए। मेजर वर्ड बोलने का सिंपल सा मीनिंग एक यही है। हाँ, यहाँ पे थोड़े परसेंटेज आपको एक बार देखने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक सब्जेक्ट बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नो, पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट 60%, मतलब 60 मार्क्स की आती थी, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब जो एसएम था वो आपके 40% मार्क्स कैरी करता था। वहीं पे, सॉरी सॉरी, पहले ये रेशियो 70 और 30% का था। ओएम आपके 70% थी और एसएम 30%, जिसे अब चेंज करके 60 एंड 40 कर दिया गया है। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है एक टॉपिक। आपके एसएम के अंदर पहले 3 चैप्टर थे, अब एसएम में आपके 4 चैप्टर है। डिजिटल स्ट्रेटेजी, देखो डिजिट सीए में पूरा डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन है। सो इन चीजों में अब आप सबको प्रॉब्लम हुई थी जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था। फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन, अभी भी काफी लोग बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम बंद कर दो, वो कर दो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर हमारा लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से भी प्रॉपरली एक वेल डेवलप्ड या वेल एग्जीक्यूटेड एग्जाम नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं, कि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर इस बार काफी ध्यान दिया है, काफी जगह पे। ठीक है, और उनमें से एक जगह है आप लोगों के लिए, एसएम में एक चैप्टर ऐड कर दिया इन लोगों ने, डिजिटल स्ट्रेटेजी। ये एक चैप्टर आपके पूरा ऐड हो गया, बाकी सारे चैप्टर एज इट इज हैं, इंटरनल जो चीजें हैं वो भी सेम है। वही 7 चैप्टर यहाँ पे है, वही 7 चैप्टर यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट दिस वन चेंज। तो आपके यहाँ पे एक चैप्टर बढ़ गया। ठीक है, फिर बात करते हैं पेपर नंबर 10, एफएम, कॉस्ट एंड एफएम। तो यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने इसमें से कॉस्ट वाला पोर्शन तो हटा ही दिया है। ठीक है, इन्होंने इसमें से कॉस्ट वाला पोर्शन हटा दिया। 20% ही सही, बट एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। और आप कोई भी जॉब का जो बोलते हैं आप लोग नोटिफिकेशन उठा के देख लो, हर जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर डेटा एनालिटिक्स की जॉब अलग से आती है। इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है ये, कि इंस्टीट्यूट ने इस बार भले कुछ परसेंटेज से 10% ओएम में, 20% यहाँ पे, 20-30% एक और पेपर के अंदर, ऐसे करते करते इंस्टीट्यूट ने
काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट काफी अच्छे स्टेप था कि आप लोग टेक्निकली थोड़ा साउंड बन सको, आप लोग प्रोफेशनली साउंड हो सकते हैं। आप अपनी जैसे रिटर्न फाइल करना या फिर ऑडिट वगैरह करना, इसमें आप भले साउंड हो जाए, पर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो पाए तो क्या मतलब। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसका जरूर ध्यान रखा है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, इतना कुछ चेंज नहीं है। पहले भी रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो थे, अभी भी आपके अंदर टूल्स के अंदर वही चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर बात देखी जाए तो ये देखिए, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल दिया इसके अंदर, स्टार्टअप्स वगैरह। कैपिटल बस्टिंग पूरा एज इट इज है, वर्किंग कैपिटल पूरा एज इट इज है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो अगर ढंग से देखा जाए तो ये पूरा सीए वाला सिलेबस इन्होंने ऐड कर दिया है। ये सब चैप्टर्स थे आपके पहले भी, ऐसा नहीं है नहीं थे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, क्रेडिट पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके। हाँ, बट ये जरूर कहा जा सकते हैं हम लोग कि इन्होंने काफी कुछ ऐड भी करा है, क्योंकि अब पूरा देखो, पहले 50% में था, 50 मार्क्स की एफएम थी, अब 80 मार्क्स की है। सो उन लोगों ने रिस्क एंड रिटर्न, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट जो एक्चुअली फाइनल का चैप्टर हुआ करता है वो, मनी मार्केट, ये सब चीजें और ऐड करी आपके। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो एफएम का कोर्स इन्होंने इंक्रीज किया है। ठीक है, आई कैन से फ्यू चैप्टर्स लाइक सेकंड चैप्टर पूरा इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एक तो ये चैप्टर। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल रखता है या थ्योरी, वो देखने वाली बात होगी। सो अभी हम लोग इसको जज नहीं कर सकते कि क्या है। ठीक है, दूसरी तरफ रिस्क एंड रिटर्न, इसको ऐड किया है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर फाइनल के थे जिनको, इसके अंदर भी एटमंस, जेड स्कोर, ये जो चैप्टर्स थे जो एक्चुअली फाइनल के थे वो भी ऐड कर दिए इन्होंने। तो ऐसे काफी सारे चैप्टर्स छोटे छोटे से जैसे पेबल मैनेजमेंट, या ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स वो इन्होंने जरूर, फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल, ये सब चैप्टर इन्होंने अलग से ऐड किए हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ए फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें हैं। तो इसको काफी ब्रॉड बना दिया गया है, और एक अलग से 20 नंबर का पोर्शन ही ऐड कर दिया बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं किसी को समझाने के लिए, अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से बात करूं, तो सिंपल समझो, पहले 50 नंबर में आपके एफएम में 10 चैप्टर थे। मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि काउंटिंग करने में नहीं बैठ जाना, केवल आपके समझाने के लिए 50 नंबर में। तो अब 80 नंबर में इन्होंने 14 चैप्टर कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट आपका कोर्स इन्होंने 40% रेस कर दिया। ठीक है, उसके अलावा 20 नंबर की आपके एक बुक अलग से ऐड कर दी। तो आप ये बोल सकते हो, और ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट एफएम था, कॉस्ट एफएम, उसकी जगह एफएम और डेटा एनालिटिक्स बन गया। और जो सिलेबस था, तो अल्टीमेटली बोलूंगा कॉस्ट हट गया, कॉस्ट पूरा पोर्शन हट गया एक तरह से देखा जाए तो। और उसकी जगह कुछ चैप्टर, तो ऑन पेपर ये दोनों चीजें सेम है। पर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफएम से एफएम को कंपेयर करूंगा तो मैं ये मानता हूं कि 30 to 40% आपका सिलेबस बढ़ा है। सो ग्रुप वन के अंदर पेपर नंबर 5, 6, 8 नो चेंज थे, 9 में भी कोई चेंज नहीं था। पेपर नंबर जो 11 था, सॉरी, पेपर नंबर जो 10 था अब वो हो गया 11। और यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि आपका कोर्स 30% इंक्रीज हुआ है। 30 नहीं तो भी अगर मैं बोलूँ 20% तो इंक्रीज हुआ ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स, जो अब हो चुका आपका पेपर नंबर 10। यहाँ पे जो आपका पेपर नंबर 12 था कंपनी अकाउंट्स, वो हो चुका पेपर नंबर 10, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। मेजर माइनर तो छोड़ो, कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंस्टीट्यूट ने, अब देखो सिलेबस नया है तो ऑब्वियसली अपग्रेड होगा, वो तो सिंपल सा लॉजिक है। तो अपग्रेडेशन ये हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी सारे हटा के उनकी जगह पे इंड एएस डाले हैं। उन्हीं के इंड एएस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो, बट उन एएस को हटा के उनके इंट्रोड्यूस किए हैं इंड एएस। पैनिक करने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। जो ग्रुप वन से कुछ एएस वगैरह हटाए थे वो इंड एएस के ग्रुप में यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, सो आपके पहले थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। ठीक है, तो 11 12 15 16 17 18 19 टोटल 7 थे, और अब है 1 2 3 4 5 6 इंड एएस है। बाकी कोई चेंज है नहीं। ठीक है, ऑडिट वही है जो पहले थी, वही 50-50% मार्क्स, जो क्राइटेरिया वही है 50-50% का। ठीक है, हाँ ऑन पेपर आपको जरूर दिख रहा होगा कि ऑडिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स आपके नया चैप्टर ऐड हुआ है, बट ऐसा नहीं है, इसके क्वेश्चन पहले भी आते थे। सो इसको कोई अलग चैप्टर ऊपर मत ले लेना कि यार अलग चैप्टर है, कोई चैप्टर ऐड हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। ओके ना, इसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एक पूरा सब्जेक्ट ही ऐड किया है, एंड दैट इज योर सब्जेक्ट नंबर 12। अगर इस नए सिलेबस में कोई मोस्ट हाईलाइटेड चीजें रही है तो वो यही रहा है, मोस्ट हाईलाइटेड चीजें ऑफ 2022 सिलेबस इज डीटी एंड आईडीटी मर्ज हो गई, और न्यू पेपर ऐड हो गया, पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो ऑब्वियसली याद नहीं था। सो लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, एज सच कुछ ऐड करूंगा ऐसा कुछ है नहीं। ये आपके, मैंने अभी पेपर बताया था आप लोगों को कॉस्ट एफएम का, उसके अंदर ऑलरेडी ये चैप्टर्स थे, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वही देखो डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड बजटिंग। हाँ ये जरूर 25% मार्क्स आप बोल सकते हो कि अलग से आए हैं, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिसीजन थ्योरी, बट एज सच इनमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। इन सब के अलावा एक चीज पूरी ऐड हो गई आपके एबीसी कॉस्टिंग, जो फाइनल का टॉपिक है, तो काफी सारी फाइनल की चीजों को इधर लाके डाल दिया गया है। बाकी ये सब्जेक्ट जो आपके पेपर था कॉस्ट एफएम का 50+50 का, तो 50 को इन्होंने कर दिया 80। ठीक है, और प्लस 20 नंबर की एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया। इस 50 को भी आप ये मान सकते हो कर दिया आपके 70, और 30 मार्क्स की कुछ अलग से चीजें ऐड कर दी। तो जो पहले आपके 100 नंबर का था, ठीक है, अब उसमें कुछ एडिशन करके आपके उनको कर दिया गया है 200 नंबर। ठीक है, उनमें कुछ एडिशन करके अब आप इतने कर दिए गए हैं 200 नंबर। मतलब आप ये बोल सकते हो 50% कोर्स बढ़ा है। अगर कंटेंट वाइज बात करूं, कंटेंट 50% बढ़ गया, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो सीधे 100% बढ़ गए। तो यहाँ पे मैं रिलीफ वाली बात बोलूंगा, आई डोंट थिंक यहाँ पे पैनिक करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं रिलीफ वाली बात बोलूंगा सबको कि यार यहाँ पे रिलीफ है कि भाई आपका कोर्स 50% बढ़ रहा है और मार्क्स 100% बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आप जरूर कह सकते हो कि यार सही चीज है, बट द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग ऑफ दिस सिलेबस इज डीटी और आईडीटी दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एंड
दैट इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। चैप्टर्स कुछ कम नहीं करे हैं इन्होंने, चैप्टर सारे वही हैं, और एक दो चैप्टर हटाए, वो भी ऐसे हटाए जो कभी करते भी नहीं थे कोई, बट सब कुछ एज इट इज रखते हुए इन लोगों ने यहाँ पे 200 नंबर को एग्जैक्टली 100 में ही कन्वर्ट कर दिया है। और सिलेबस आई वुड लाइक टू से कि जरा भी कम नहीं हुआ, चैप्टर्स जो हटे हैं वो वैसे भी कोई नहीं करता था, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है फॉर एवरीवन। सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि एक दिन का जो आपको गैप मिलता है, फॉर एग्जांपल अभी आप 1 बजे पेपर दे के आए, अगले दिन सुबह 9 बजे वापस पेपर देने जाना है, तो इन 20 आवर्स के अंदर इन दोनों को रिवाइज कैसे करेगा कोई भी। सो पहला तो ऑप्शन यही है कि अगर आप लोग पहले से ही एग्जाम के पहले से ही इन दोनों सब्जेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो पूरा एकदम याद करके, तब तो आपके लिए इजी टास्क है। बट अगर नहीं कर सकते हो तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। मतलब अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में, जो नए स्टूडेंट्स जो नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपका पूरे 12th का सिलेबस हो गया एक तरह से ये। जो नए स्टूडेंट है जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं अगर सिंपली समझाने जाऊं तो आपके पूरे 12th का सिलेबस है ये। और अगर इतना कुछ आप लोग, एक सब्जेक्ट है ये 12th का सिलेबस इज इक्वल टू एक सब्जेक्ट बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं समझाने के पॉइंट से बोल रहा हूँ, डराने के नहीं, ठीक है, ताकि आप डिसीजन लेने के अंदर थोड़ा सा सही से प्रॉपरली मैनेज हो सके। तो मैं आपको यहाँ पे ये जरूर समझाऊंगा कि इस पेपर ही बेस पे आपको डिसीजन लेना होगा, बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप एक पूरा सिलेबस, उसके अलावा 7 बुक्स और हैं, या फिर अगर एक एक ग्रुप करके देते हो तो 3 बुक्स और है, तो अगर आप ये पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हो तब तो आपको न्यू लेना चाहिए, और नहीं कर सकते हो तब आपको ओल्ड के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पे बुक छोटी करने से या क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने से जो कंटेंट है वो कम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नए सिलेबस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दे दे, ठीक है, ये ऐसी कोई चीज हो, तो आई विल से कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने से या फिर इन सब से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट को टॉपिक्स ही कुछ कम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सीए में है वैसे कुछ रखते हुए, सीए के अंदर दोनों मर्ज है, पर सीए के अंदर एक बेसिक पोर्शन लिया हुआ है, सब कुछ नहीं लिया हुआ है। तो सीए की जैसे जैसे कस्टम ड्यूटी हटा सकते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी पूरा हटा सकते हैं, इसके अंदर आईडीटी के अंदर से कुछ पोर्शन, डीटी के अंदर से कुछ पोर्शन, फॉर एग्जांपल जो चीजें अभी आप अवॉइड करके आगे के लिए रख सकते हो वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे इनको कुछ कुछ तो हटाना पड़ेगा, नहीं हटाते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क बनने वाली है। पुराने सिलेबस की बात बताऊं, अगर मैं पुराने सिलेबस से हम लोग पढ़ाते हैं तो इन डीटी के 100 और आईडीटी के 100 कराने में ही सबकी हालत खराब होती है। 100 नंबर के ये 2 बुक कराने में ही सबकी, मतलब जनरली अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, मतलब अगर मेरे स्टूडेंट के या इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो डीटी प्लस आईडीटी इज इक्वल टू 70% ऑफ अदर सिलेबस। मतलब कहने के लिए 200 नंबर है, बट 50% ये होता है, 50% अदर होता है, इतना होता है इसमें डिफरेंस। और वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है ये परसेंटेज, जिसका अगर प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए ये बहुत इजी लगेगा, जिसका थ्योरी स्ट्रांग है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझना चाहूंगा कि आपका ये है डिसिसिव पार्ट, इसलिए मैंने इसको लास्ट में एनालाइज करा है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं ऑन पेपर बात करूँ, ऑन पेपर तो मैं सिंपली आप लोगों को ये समझाऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग ओल्ड सिलेबस, अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं डेफिनेटली ओल्ड सिलेबस चूज करता। देखिए जैसे चैप्टर नंबर इसमें 7th में वही सारे चैप्टर्स है जो पहले थे, इनकम टैक्स बेसिक्स, हेड्स ऑफ इनकम, सारे हेड्स थे, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, असेसमेंट,
फर्म कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट हटा दिया, टीडीएस टीसीएस है, रिटर्न पेन वगैरह ये सब कुछ एज इट इज ही है, पेन सेल्फ आईसीडीएस हटा दिया बस। ठीक है, जीएसटी में भी जीएसटी के अंदर भी यहाँ से देखिए, इंट्रोडक्शन, लेवी एंड कलेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर हो जाता है। सेवन सेक्शन, टाइम वैल्यू एंड रेशो सप्लाई, जो यहाँ पे आ चुका आपकी, ये रहा टाइम वैल्यू सप्लाई, ठीक है, कंपोजिट मिक्स सप्लाई, टैक्स एग्जम्पशन, कंपोजिट लेवी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, टीडीएस टीसीएस, ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए सब कुछ ही ऐड कर दिया है इन लोगों ने। ई वे बिल वगैरह ये सब कुछ ऐड कर दिया। कुछ चैप्टर हटाए हैं, वो वैसे इतना बोला था कि स्टार्टिंग में वैसे कोई नहीं, पर जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ऑडिट वगैरह हो गई, ये सब चीज वैसे कोई नहीं पढ़ता था बेसिकली, तो वो हटाने से कोई बेनिफिट हुआ नहीं किसी को। बट यहाँ पे मैं जरूर ये बोलूंगा कि इस पेपर की बेस पर आपको डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने आपको दोनों मेजर डिफरेंसेस बता दिए, बट अगर आप लोग ओल्ड सिलेबस चूज करते हो तो मैं आपको पहले बता दूं, आपके पास दिसंबर 2023 तक ऑलमोस्ट आपके 3 अटेम्प्ट होंगे, दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर 23। अब यहां से अगर एक्सटेंशन मिल जाता है एक आध अटेम्प्ट का तो बात अलग है, बाकी आपके 3 अटेम्प्ट है अगर आप ओल्ड सिलेबस लेते हो तो उसको क्लियर आउट करने के लिए, एंड आई थिंक दे आर इनफ। मैं स्ट्रेटली कुछ भी नहीं बोल पाया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें ये सिलेबस चूज करना चाहिए, बट इनडायरेक्टली मैंने काफी कुछ समझा दिया आपको कि आप लोगों को कौन सा सिलेबस लेना चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग कि हम लोग 3 अटेम्प्ट तो सफिशिएंट होते हैं, देन इट्स योर कॉल। आपको लगता है नहीं यार नहीं हो पाया तो इट्स एवरीथिंग अप टू यू। आई कैन से कि आप नया लो ओल्ड लो जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर मैं बोलूँ और कुछ ऊपर नीचे हो जाए, सो आई डोंट वांट टू बी विक्टिम एक्चुअली। सो इनडायरेक्टली मैंने काफी कुछ क्लियर करा है। So, आप लोगों के पास अगर ओल्ड सिलेबस लेना है तो 10 अगस्त लास्ट डेट है, टिल 12 AM, तब तक आपको ये फॉर्म भर देना है, और आपको न्यू लेना है तो आपके दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है गाइस। सो टेक अ वाइज डिसीजन, थिंक ट्वाइस बिफोर सेलेक्टिंग एनी syllabus. You can watch the video twice, and if any query then you can text me on WhatsApp or on mobile. Please, you can please text, don't make any calls. This is my number. ठीक है guys, चलिए, goodbye, best of luck, sorry, ठीक है।